हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2000 इम्पोर्टेंट आउटलाइन सीरीज़ को। ये सीरीज़ का पार्ट 7 होगा। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 6 तक ऑलरेडी अपलोड कर दिया और इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके बाकी के 6 पार्ट्स देख सकते हो। ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, 2 दिन लेट आ रही है क्योंकि मैं बिज़ी था। तो इस पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कुल मिलाकर इस पार्ट में 38 एडवांस्ड आउटलाइंस हम लोग देखेंगे। और इस वीडियो में कुछ आउटलाइंस बहुत ही बढ़िया वाले हैं जो कि मेरे खुद के बनाए हुए हैं और आप लोग को काफ़ी बेनिफिट करेगा ये। और कुछ आउटलाइंस बहुत ही छोटे बनाए हैं मैंने, ठीक है, और उसको आप और एडवांस बना सकते हो, मतलब उसके बेसिस पे आप और बहुत सारे आउटलाइंस को छोटा कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आउटलाइन है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस के लिए हम लोग एन में एन की फाइनल हुक लगाते हैं तो ये नन हो गया, और वायलेंस के लिए वी एस से इसको क्रॉस कर देते हैं तो ये नॉन वायलेंस हो जाता है। अगला आउटलाइन है हमारा मेलेडी का। मेलेडी के लिए हम लोग लिखते हैं एम, एल और डी, और एम में ए का वॉवेल हम लोग लगा देते हैं तो ये मेलेडी हो गया। अगली आउटलाइन है बैकग्राउंड। ये काफ़ी बार आया हुआ है हमारे प्रीवियस ईयर डिक्टेशंस में। बैकग्राउंड बी ए के हो गया बैक, जी आर एन को कर दिया हमने हाफ तो ये हो गया बैकग्राउंड। बैक और जी आर को हमने कर दिया हाफ, सॉरी, हाँ, जी आर को हाफ कर दिया और एन की फाइनल हुक लगा दी तो बैकग्राउंड हो गया। उसके बाद है ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी आप लोग लिख सकते हो जैसे आप लोग आउटलाइन में लिखते हो, जे आर, जी आर और एफ थ्रू द लाइन। ये आप ज्योग्राफी ऐसे लिख सकते हो, ये लाइन है हमारी, तो ऐसे आप ज्योग्राफी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको शॉर्टकट में मैंने सिर्फ जी से डिनोट कर दिया कि जी को मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या है कि अगर आपने एक वर्ड असाइन कर दिया किसी चीज़ के लिए, कि आपने ज्योग्राफी की आउटलाइन के लिए जी को असाइन कर दिया, तो अब जी हमेशा उसी के लिए यूज़ होगा और किसी आउटलाइन के लिए यूज़ नहीं हो सकता है। तो अब हमने जी को ज्योग्राफी के लिए असाइन कर दिया, तो अब इसको हम लोग एडवांस भी बना सकते हैं अगर कंपाउंड वर्ड्स आते हैं। जैसे ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल भी आता है, द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, ये कुछ भी ऐसा सेंटेंस आता है तो ये तो ज्योग्राफी हो गया। इसको अगर हमने घेर दिया, गोल कर दिया, तो ये ज्योग्राफिकल हो गया, इसको हम लोग ज्योग्राफिकल पढ़ेंगे। और अगर ज्योग्राफिकली पढ़ना है तो ये तो हो गया ज्योग्राफिकल, और इसमें एल ऐड कर दिया हमने ऐसे तो ये हो गया ज्योग्राफिकली, ठीक है। तो ये शॉर्टकट्स मेरे बनाए हुए हैं, ज़रूरी नहीं है आप इसको फॉलो करो। अगर आपके पास कुछ और ऑप्शंस है तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। नहीं तो जो आउटलाइन है जे, जी आर और एफ थ्रू द लाइन ई का वोवेल ऐड हो जाएगा। तो ये ज्योग्राफी आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मैंने खुद से बनाया हुआ है, तो अगर आपको पसंद आए तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगला वर्ड है हमारा फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट्री डिक्टेशन में ये वर्ड हर एक लगभग डिबेट में रिपीट होता है, फंडामेंटल राइट। तो ये एफ एन को हमने हाफ कर दिया, एफ और फाइनल हुक एन की, इसको हाफ कर दिया तो ये फंड हो गया। और ये फंड को ही हम लोग फंडामेंटल पढ़ लेते हैं, और ये फंडामेंटल में आर टी एस हमने जोड़ दिया तो ये फंडामेंटल राइट्स हो गया, ठीक है। अगली वर्ड है रिस्ट्रिक्शंस। अब रिस्ट्रिक्शंस आप लोग ऐसे लिख सकते हो, रिस्ट्री के और शंस, ऐसे लिख सकते हो रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो ये वो लोग लिखे जिनकी स्पीड 70-80 है, और जिनकी 80 से ऊपर आ गई है तो वो लोग इस वाले को फॉलो करें, रिस्ट्री और शन, सीधा शन लगा दें। के लिखने की ज़रूरत नहीं, के में शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 100 वाली डिक्टेशन लिखनी है तो आप लोग इसको फॉलो करो, ये थोड़ा आउटलाइन छोटा रहेगा। अगला वर्ड है हमारा रूल्स एंड, अगला फ्रेज है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो देखो, रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर डिक्टेशन में आता है तो ट्रांसक्राइब करते हुए रूल्स तो पूरा लिखोगे और एंड भी पूरा लिखोगे। ये नहीं कि हाँ मैंने एंड का साइन दे दिया तो वो नहीं लिखना है, एंड भी पूरा लिखना है, और रूल्स और रेगुलेशन पूरा पूरा लिखना है। और इसके लिए आप लोग या तो अगर स्पीड कम है तो ऐसे लिख लो, रूल्स और जी एल शन, तो ये हो गया रूल्स और गलेशन, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन। आउटलाइन में आप ऐसे लिख सकते हो अगर आपकी स्पीड कम है, और स्पीड आपकी अधिक है और आपको शॉर्टेस्ट आउटलाइन चाहिए तो आर एस ये हो गया रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऐसे लिख लो, ठीक है। अगर समझ नहीं आता है तो ऐसे भी लिख सकते हो, रूल्स एंड गलेशंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले वर्ड्स पे। ये भी मेरा खुद का बनाया हुआ है, आपका मन हो तो आप इसको फॉलो कर लेना, ठीक है। ये वर्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो देखो, मैं वर्ल्ड लिखता हूँ ऐसे,
ठीक है, एक गोला बना दिया, एबव द लाइन एक गोला बना दिया, तो ये हो गया वर्ल्ड। ठीक है, अब आपको मालूम है कि ऑल के लिए हम लोग एक डार्क डैश दे देते हैं, टिक टाइप का, टिक एबव द लाइन टिक दे देते हैं, तो ये ऑल हो जाता है। ठीक है, ग्रामर लुक्स में इसी ऑल को हम लोगों ने वर्ल्ड के अंदर डाल दिया, तो ये हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ये था वर्ल्ड हमारा, वर्ल्ड में ऑल डाल दिया, तो ये हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, और इसी वर्ल्ड को हमने अगर नीचे बना दिया तो इसको हम लोग वर्ल्ड नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग सर्विस पढ़ेंगे। ठीक है, अब वही बता देता हूँ। ये लाइन है हमारी, ऊपर में हमने गोला बनाया, तो ये इसको हम लोग वर्ल्ड पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू, ये मेरा आउटलाइन है, जरूरी नहीं आप भी ऐसे ही करो। अगर कोई गोला हमने लाइन के ऊपर बना दिया तो इसको हम लोग वर्ल्ड पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें ऑल लगा दिया तो ऑल ओवर द वर्ल्ड पढ़ेंगे, और अगर अंडर द लाइन छोटा सा गोला बना दिया तो इसको सर्विस पढ़ेंगे, और बड़ा गोला बना दिया तो सर्विसेज पढ़ेंगे। ठीक है, अब सर्विस है और सर्विसेज है, सर्विसेज में अगर हमने ऑल लगा दिया तो ये हो जाएगा ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, ये सर्विस, ये ऑल इंडिया सर्विसेज, और ये बड़ा सा गोला अगर अंडर द लाइन है तो ये सिर्फ सर्विसेज। ठीक है, ये गोला ऊपर में है तो ये वर्ल्ड, और ऑल लगा दिया तो ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस तरीके से आप काफ़ी सारे आउटलाइंस और बना सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको खुद से याद रखने में सही हो। ठीक है, चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। अब ये आर है और इसमें सेशन का हुक लगा दिया हमने, तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशंस आ जाए इसी में एस लगा दो, ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशनल हो जाएगा अगर एल लगा दिया तो ऑर्गेनाइजेशनल। ठीक है, और ऑर्गेनाइज आ जाए तो आर जी और एस, ये ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज्ड आ जाए आर जी और एस डी, ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला है हमारा एटीट्यूड। अब आपको मालूम है कि टी को हाफ करते हैं तो डी की साउंड या टी की साउंड ऐड हो जाती है, तो ये हो गया, टी को हमने कर दिया हाफ। ठीक है, और ए अबव द लाइन है तो यहाँ पे ए का वॉवेल तो है ही, तो ये हो गया ए, और टी को हाफ कर दिया तो कौन सा साउंड ऐड होगा, डी। ठीक है, अब वॉवेल कौन सा लगाया हमने, यू का लगाया वॉवेल, तो क्या हो गया, एटीट्यूड। एट्यूड पढ़ा जाएगा इसको, लेकिन इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एटीट्यूड। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा वर्कआउट। वर्कआउट देखो, इसमें हम लोग पहले तो वर्क लिखना सीखो। आप लोग अभी तक ऐसे लिख रहे होगे वर्क, डब्ल्यू और डाउनवर्ड आर और के, ऐसे वर्क लिखते होगे आप लोग, लेकिन अब इसको ना ऊपर लिखने की जगह पे नीचे में डब्ल्यू और के लिखो, ये हो गया वर्क। अंडर द लाइन डब्ल्यू के वर्क हो गया, अंडर द लाइन डब्ल्यू के वर्क हो गया। ठीक है, वो ऊपर लिखोगे तो वीक भी पढ़ सकते हैं, कुछ और भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अंडर द लाइन डब्ल्यू के वर्क। ठीक है, और ये हो गया वर्क आउट। ठीक है, ये डब्ल्यू के साथ के को छोटा कर दिया और आउ का डिप्थोंग लगा दिया, तो ये वर्क आउट हो गया, क्योंकि टी का साउंड ऐड हो गया, हमने के को हाफ किया, तो ये वर्क आउट हो गया। अब अगर वर्किंग रहता तो डब्ल्यू के वर्क और एन जी इंग, वर्किंग। ठीक है, ये हो गया वर्किंग। ठीक है, वर्कर रहता तो डब्ल्यू के को इलोंगेट कर देते तो ये वर्कर हो जाता, डब्ल्यू के वर्क होता है और के को इलोंगेट कर दिया तो के आर एड हो गया, तो वर्कर हो गया। ठीक है, अगर वर्कर्स रहता तो ये अंडर द लाइन डब्ल्यू के को इलोंगेट करके एस लगा देते तो ये वर्कर्स हो जाता। ठीक है, वर्किंग सर्विसेज होता, वर्किंग एस एस लगा सर्विसेज हो जाएगा, वर्किंग सर्विसेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने वर्ड्स भी बना सकते हो, जो आपको लगता हो कि मतलब ये मेरे लिए आसान है लिखने को, उस टाइप से आप भी बना सकते हो। चलते हैं अगले वर्ड्स पे। अगला वर्ड है हमारा अनडिवाइडेड। ये हो गया अन, डी, वी, और डी को हाफ कर दिया तो डी डी एड हो गया, तो हो गया अनडिवाइडेड। ठीक है, अगला वर्ड है लॉन्गिंग्स। लॉन्गिंग्स एल एन जी लॉन्ग, और ये हो गया इंग्स। एक तो ये आप लिख सकते हो, अगर 70-80 की स्पीड है, ये लॉन्गिंग्स। ये हो गया लॉन्ग और डैश दे दिया हमने लास्ट में, तो ये आई एन जी एस का साउंड देगा लॉन्गिंग्स, तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगला वर्ड हमारा प्रोक्लेमेशन, पी आर के एल। ठीक है, प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन हो गया। अगला वर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देखो के एन के को हम लोग इकोनॉमिक पढ़ते हैं, के एन के ये इकोनॉमिक हो गया। ठीक है, अब इसमें टी एच लगाया, ग्रोथ हो गया। अब आप काट दो टी एच से, या टी एच यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, टी एच से काट दिया तो भी ग्रोथ है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक हो गया, ये टी एच हो गया तो ग्रोथ हो गया। अगले वर्ड पे चलते हैं फोर फ्रंट।
फोर फ्रंट के लिए आप क्या करो कि ऐसे 4 लिख लो और एफ आर और एन की फाइनल हुक, और एफ आर को हमने हाफ कर दिया तो टी का साउंड ऐड हो गया, तो 4 एफ आर एन और टी, फोर फ्रंट। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, एफ आर एन टी। मतलब 4 आप ऐसे लिखते हो अगर, तो ऐसे लिख के यहाँ पे फ्रंट लगा दो, ऐसे लिखते हो तो ऐसे लिख के यहाँ फ्रंट लगा दो। ठीक है, कहीं से भी फ्रंट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है लेबर एक्सचेंज, ये लास्ट ईयर के डिक्टेशन में आया था, लेबर एक्सचेंज। तो ये हो गया एल बी आर और एस सी एच, लेबर एक्सचेंज। ये लेबर वाला वर्ड कई बार रिपीट हुआ था लास्ट ईयर के डिक्टेशंस में। चलते हैं अगले आउटलाइन पे। अगला आउटलाइन हमारा सब्सटेंशियल, ये भी बहुत बार रिपीट होता है केसी में। एस बी एस और टी एन, बस यहीं पे छोड़ दो इसको, एस एच एल लगाने का कोई झंझट ही नहीं है। एस बी एस टी एन, ये हो गया सब्सटेंशियल थ्रू द लाइन। अब एक ये चीज़ है कि देखो, जो स्टेट्स के नाम आते हैं जैसे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट्स हैं, साउथ के हैं या इधर के हैं, जो भी हैं, तो उसमें क्या करो, आपने बाइक या कार की नंबर प्लेट देखी होगी। अगर बिहार का बाइक है या कार है तो उसमें बी आर लिखा रहता है, दिल्ली का है तो डी एल लिखा रहता है, ठीक है, हरियाणा है तो एच आर लिखा रहता है। ठीक है, तो ये आप इसको फॉलो करो, इस एक्रोनिम को फॉलो करो। अगर आपको कोई स्टेट का नाम आता है, जैसे बिहार का नाम आया तो तुरंत बी आर लिख के आगे बढ़ जाओ, हरियाणा आता है एच आर लिख के आगे बढ़ जाओ, ठीक है, झारखंड आता है जे एच लिख के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो इस टाइप के अगर स्टेट्स के नाम आते हैं तो ये उसके इनिशियल्स लिख लो आप, जो उसके इनिशियल 2 वर्ड्स होते हैं, और फिर आगे बढ़ जाओ, ताकि आप बाद में उसको याद करके पढ़ सको और समझ जाओ। ये पूरा लिखने जाओगे तो थोड़ा लंबा आउटलाइन आता है ना, नहीं तो लिखने का ऐसे भी लिख सकते हो, नागा और एल एन डी को हाफ कर दो, नागालैंड हो गया। ठीक है, अगले वर्ड पे चलते हैं, एम्प्लॉयर्स। तो हो गया एम पी एल को इलोंगेट कर दिया प्लॉयर और एस लगा दिया एम्प्लॉयर्स। रिक्वायर्ड, अब देखो रिक्वायर आप लोग अभी तक ऐसे अगर लिख रहे हो, आर क्वायर ऐसे अगर लिख रहे हो, तो रिक्वायर को अब आप लोग ऐसे करो, आर और क्वा, बस रिक्वायर हो गया ये। और रिक्वायर्ड लिखना है तो आर और क्वा को हाफ कर दो, रिक्वायर्ड हाफ कर दो, इसको रिक्वायर्ड हो गया। अगला है लेस देन, ये हो गया लेस और टी एच एन देन, लेस देन। अगली वर्ड वर्किंग कंडीशन, अभी आपको बताया कि वर्क आप लोग अंडरलाइन लिखते हो, अंडर द लाइन डब्ल्यू और के वर्क होता है, तो ये हो गया वर्क इंग और शंस, वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, अगले वर्ड है इन्वॉल्व। अब इन्वॉल्व आप लोग कैसे लिखते हो, इनवॉल्व ऐसे लिखते हो, इन्वॉल्व। अब इनवॉल्व्ड लिखना है तो आई, ये हो गया इन वी और वी डी, इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्व्ड है लेकिन पढ़ा जाएगा इन्वॉल्व्ड, एल को हमने इलोप कर दिया है। ठीक है, चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड हमारा फार्मर्स। फार्मर्स के लिए देखो, ये भी एक शॉर्टकट है कि अंडर द लाइन एम आर एस लिखो तो ये फार्मर्स हो जाता है, अंडर द लाइन एम आर एस लिख दो, ये फार्मर्स हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग स्टार्ट करो लिखना, ये भी आप लोगों को केसी में मिल जाएगा आराम से। चलते हैं अगले वर्ड पे, सर्वाइवल। एस आर वी और वी एल हो गया सर्वाइवल। सेंसिटिव, एस एन एस सेंस, टी और वी सेंसिटिव, और थ्रू द लाइन जाना चाहिए टी और वी, तो आई का वोवेल ऐड होगा यहाँ पे, सेंसिटिव। सस्पिशियस, एस एस सस, पी एस एच एस सस्पिशियस। सबमर्ज्ड, एस बी सब, एम आर जे को हाफ कर दिया तो डी का साउंड ऐड हो गया, सबमर्ज्ड। अगली वर्ड है एप्रीहेंडेड, ए पी आर एन डी डी, एप्रीहेंडेड, एप्रीहेंडेड, एप्रीहेंडेड पढ़ाता है पर हम लोग पढ़ते हैं एप्रीहेंडेड, यहाँ पे हम लोग एच को इलोप कर देते हैं। चलते हैं अगले वर्ड्स पे। अगला हमारा नॉर्थ ईस्टर्न, तो ये हो गया नॉर्थ, एस टी लगा दिया तो ईस्ट, और आर एन लगा दिया तो नॉर्थ ईस्टर्न। ठीक है, इसको और लंबा लिख सकते हो, लेकिन छोटा लिखो तो कम से कम इतना तो जरूर लिखना, और नहीं तो अगर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट आए तो एन ई लिख देना। ठीक है, इससे भी काम हो जाएगा, बाद में समझ में आ जाएगा। प्रोमुलगेटेड, पी आर एम एल जी टी डी, प्रोमुलगेटेड, टी को हाफ कर दिया। इंसर्जेंसी, इन एस आर जे एन और एस, ठीक है, इंसर जे एन और सी, एन को जे में इतना ही घुमाना कि यहाँ पे एस ऐड हो सके और एस का सर्कल ना बने। ठीक है, पेन और पेंसिल से मैं कर नहीं रहा हूँ, तो क्लियर बन जाता।
इंसर जे एन और एस, हाँ ऐसे करना है, ठीक है, कि यहाँ पर सर्कल भी ना बने और एन का हमें जो फाइनल हुक होता है वो भी दिखे कि ये एन का हुक है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में यहाँ पे एस बना देना फिर इंसर जैसे यहीं पे हो जाएगा, फिर पढ़ने में नहीं आएगा। चलते हैं अगले वर्ड पे, आइडेंटिटी, आई डी एन टी, आई के बाद डी एन को हमने हाफ कर दिया, आइडेंट और टी, आइडेंटिटी, ठीक है। अगला वर्ड हमारा एसर्टिंग, ये हो गया एस एबव द लाइन, एस आर टी और आई एन जी, एसर्टिंग। तो यहाँ पे हमारे 38 आउटलाइंस खत्म हो गए और इसमें कुछ कुछ बहुत ही छोटे करके मैंने लिखे हैं। आप लोग को मानो तो फॉलो करना, नहीं मानो तो इसका बड़ा वाला आउटलाइन भी आप लोग लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपको सूटेबल लगे वैसे लिखो, जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ आप लोग सारे वही आउटलाइंस फॉलो करो, आप लोग खुद से भी आउटलाइंस बना सकते हो। कैलाश चंद्र मैगजीन्स फॉलो करते रहो, डिक्टेशंस रोज लिखते रहो, और जो जो आउटलाइंस मैं दे रहा हूँ या तो मेरे फॉलो कर लो या तो मेरे बताए हुए वर्ड्स पे अपने खुद के और छोटे आउटलाइंस बना लो, ठीक है। नहीं तो मेरे एनफ है आपके 100 तक के स्पीड के लिए, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेड सी की डिक्टेशन आराम से निकलेगी, यही सब मैटर आता है, ऐसे ही वर्ड्स रहते हैं। और इतनी छोटी आउटलाइन अगर आप बनाओगे जो मैं बना रहा हूँ तो आपका आराम से 100 वर्ड पर मिनट वाला डिक्टेशन क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करते हो, हर दिन कम से कम 2 मैटर आप लोग लिखो, 4 5 6 मैटर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 मैटर लिखो लेकिन रिपीट करके दोनों को 5-5 बार लिखो। पहला मैटर को 5 बार लिखो, ट्रांसक्राइब करो 5 बार, दूसरा मैटर लिखो उसको भी 5 बार ट्रांसक्राइब करो। अगर एरर आपकी आ रही है 2-3% तक, जब तक आ ना जाए 2-3% एरर, तब तक उसको उस मैटर को मत छोड़ना जो मैटर लिख रहे हो। जब उस मैटर में एरर कम हो जाए उसके बाद ही अगले मैटर पे जाना। ये नहीं कि एक बार लिखा मेरा एरर 12-15% आ गया, मेरे से हो ही नहीं रहा है, तो भाई वैसे फिर होगा भी नहीं। आप अगर डिक्टेशंस छोड़ के आगे बढ़ते जाओगे तो नहीं होगा, आपको डिक्टेशंस छोड़ने नहीं है जब तक कि आप उसको 5 से 4-5% एरर तक में ना लिख लो। आप डिक्टेशंस पे आगे मूव जल्दी से जल्दी मत किया करो, और स्पीड बढ़ाने की भी झंझट मत लो आप, स्पीड आपकी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप 80 पे लिखते रह जाओगे ना, 80 पे अगर मान लो आपकी स्पीड 60 है, आप 60 पे लिखते रहे रोज कंटिन्यूअसली लगातार बढ़िया से मेहनत करके, आपको खुद फील होगा कि 60 वर्ड पर मिनट लिखते हुए आपके हाथ में टाइम बच रहा है, आपका पेन रुक जा रहा है अगला वर्ड सुनने के लिए, तो आप समझ जाओ आपकी स्पीड आ गई है 60 की। फिर आप 65 लिखो, 70 लिखो, 75 लिखो, फिर 80 लिखो। 80 लिखते लिखते आपको समझ में आ जाए कि अब मेरा हाथ जो है वो रुक जा रहा है वर्ड सुनने के लिए, आपके पास एक्स्ट्रा आधे सेकंड बच रहे हैं, तब आप फिर अगला 5 वर्ड पर मिनट इंक्रीज कर दो। इस तरीके से आप लोग आगे बढ़ो, हड़बड़ी नहीं करनी स्पीड बढ़ाने के लिए कि स्किल नज़दीक आ रहा है हम लोग स्पीड अपनी इंक्रीज कर लें, वो नहीं करना है, ठीक है। बनाते रहें केसी और प्रैक्टिस करते रहें, जो भी आउटलाइंस मैं बता रहा हूँ मैं लेके आऊँगा अगला पार्ट जल्दी ही। थैंक यू।